welcome to Tapovan Group of School. My name is Rajput Moni. We are going to standard 6 subject math chapter number 8 decimal. तो हम उसकी थियोरी देखने वाले हैं. फर्स्ट किस चैप्टर में क्या है? तो फर्स्ट टू अंडरस्टैंड द पार्ट ऑफ वन होल वी रिप्रेजेंट द यूनिट बाय अ ब्लॉक. वन ब्लॉक इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट मीन्स 1/10 या 1/10 a unit. It can be written in as a 0.1 decimal notation. The dot represents the decimal point and it comes between the unit place and the 10th place. तो यहाँ पर आपको जो समझाया गया है कि ऐसा कहा जा रहा है कि जो भी होल पार्ट होता है, कोई भी एक होल पार्ट आप लेते हो तो उसको जब डिवाइड करना होता है, जैसे कि मैंने एक आप पिज़्ज़ा है आपके पास, राइट. अब इसको मैंने डिवाइड किया हुआ है 8 पीसीज में. अगर आप पूरा आप जब खाओगे तो ये तो नहीं कहोगे कि मैंने 2 पिज़्ज़ा खाया. नहीं, मैंने क्या किया 2/8, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि ये 8 पार्ट पिज़्ज़ा में से आपने 2 पार्ट खाए, राइट. तो इस तरह से जो ऐसी चीज़ें होती हैं तो उसको हम फ्रैक्शन में या डेसिमल में बताते हैं. तो ये फ्रैक्शन में हो गया 2/8. उसी तरह से उसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो वो पॉइंट में आंसर आएगा. तो यहाँ पर हम वो डेसिमल सीखने वाले हैं जो फ्रैक्शन से कन्वर्ट होकर क्या होगा, डेसिमल में कन्वर्ट होगा, राइट. तो एवरी फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर 10 कैन बी रिटन इन डेसिमल नोटेशन एंड वाइस वर्सा. जिस भी फ्रैक्शन के अंदर नीचे क्या होगा, डिनोमीटर में 10, उससे हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, डेसिमल के अंदर. वन ब्लॉक डिवाइडेड 100 इक्वल पार्ट मीन्स इट्स 1/100. अगर ऊपर 10 पार्ट की बात हुई थी, यहाँ पर पार्ट कितने हो गए 100. तो 100 ऑफ यूनिट कैन बी रिटन 0.01 डेसिमल नोटेशन. तो यहाँ पर जो है फर्स्ट थिंग हमने पढ़ी थी 1/10 की. अब यहाँ पे 1/100 है तो उसको हम लिखेंगे 0.01, राइट. क्योंकि यहाँ पे डबल 0 हो गया तो 0.01 और यहाँ पे हम क्या लिख रहे थे 0.1. क्यों? क्योंकि इसके डेसिमल में कितना था, नीचे 10 था, तो हमने 0.1 लिखा था. यहाँ पे 2 0 है तो हम पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 2 डिजिट लेंगे. एवरी फ्रैक्शन विद द डिनोमीटर 100 कैन बी रिटन इन डेसिमल नोटेशन एंड वाइजा वर्सा. तो जिसके नीचे डेसिमल में क्या होगा, 100 होगा, उसे भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं. इन द प्लेस ऑफ वैल्यू टेबल एज वी गो फ्रॉम द लेफ्ट राइट द मल्टीप्लाइंग फैक्टर बिकम्स 1/10 प्रीवियस फैक्टर. ठीक है, तो हम मल्टीप्लाइंग करके या डिवाइड करके भी हम नीचे क्या कर सकते हैं, 10 या 100 ला सकते हैं. The place value table can be further extended from the 1/100 to 1/10 and hundreds and 1000 1/1000 which written by 0.001 in decimal notation. तो यहाँ पर आप जो प्लेस वैल्यू टेबल है हम काउंट करते हैं 1s 10s 100. तो पॉइंट के बाद का जो होगा वो क्या होगा, 10th, फिर होगा 100 और उसके बाद 1000. तो यहाँ पे वही लिखा है आपका 100 आएगा फिर 1000 आएगा. तो इस तरह से आप लिखोगे और 1000 होगा तो क्या लिखेंगे हम 0.001. 6 नंबर ऑल डेसिमल कैन ऑल्सो रिप्रेजेंटेड द नंबर लाइन. हम इसे नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो यहाँ पर आप 0 से स्टार्ट करेंगे 0.1 0.2 इस तरह से आप नंबर लाइन पे भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो. एवरी डेसिमल कैन बी रिटन एज अ फ्रैक्शन. फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो. एनी 2 डेसिमल नंबर्स कैन बी कंपेयर्ड अमॉन्ग देमसेल्व्स. द कंपेयरिंग स्टार्ट विद द होल पार्ट. इफ द होल पार्ट आर इक्वल देन द 10th पार्ट विल बी कंपेयर्ड एज सो एंड. आप जो भी नंबर्स हैं, जो भी डेसिमल नंबर्स हैं, 2 नंबर्स को आप क्या कर सकते हो, एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हो. अगर मेरे पास 2 डेसिमल नंबर है, यहाँ पे 0.25 है और यहाँ पर मेरे पास 0.23 है, तो मैं इन दोनों का कंपेयर करके बता सकती हूँ कि ये नंबर क्या है, ग्रेटर है और ये स्मॉलेस्ट है. तो आप डेसिमल वाले नंबर्स को कंपेयर भी कर सकते हो. द डेसिमल आर यूज इन मेनी वेज अवर लाइफ. फॉर एग्जाम्पल रिप्रेजेंटिंग द यूनिट, मनी, लैंड एंड वेट. तो हम इन जगह पर हम डेसिमल का यूज़ करते हैं. किस में करते हैं, मनी में, लेंथ में एंड वेट में. जब भी आपका लाइट बिल या फिर आप जब किसी जगह पे पे करते हो तो उसमें कभी कभी जब टैक्स पे करने पर पॉइंट में होता है तो वो हमारा क्या होता है, डेसिमल फॉर्म में. आपकी जो लेंथ है वो भी आपका डेसिमल में होता है और वेट भी डेसिमल में हो सकता है. तो यहाँ पर आपका
जो थियोरी था, पोर्शन था, वो खत्म हुआ। आगे देखते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज 8.1। ओके, लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज नंबर 8.1 का स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग एज अ नंबर इन द गिवन टेबल। तो आपको जो भी टेबल्स में नंबर्स है उन्हें आपको लिखना है और फॉर्मेट में बताना है। तो फर्स्ट है ए के अंदर आपको टोटल टेंस के 1, 2 और 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे एक 1 एक्स्ट्रा दिया है और एक 2 टेंस भी दिए हुए हैं। तो ये आपको काउंट कर कर लिखना है। टेंस का मतलब आपके पॉइंट से पहले के नंबर्स हैं, मतलब ये 10 कितने हो गए 30 पॉइंट। वंस की प्लेस पर 1 और यहाँ पर 1 और 2, 1 2 ऐसा काउंट कर कर आपको लिखना है और बताना है। तो ये रहा आपका, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा है 100 की प्लेस पर नथिंग 0, टेंस की प्लेस पर 3, वंस की प्लेस पर 1, टेंथ की प्लेस पर 2, टोटल हो गए 31.2। इस तरह से हम डिस्क्राइब करेंगे। सेकेंड पिक्चर है आपकी, यहाँ पे देखिए एक पूरा 100 का बंच है, फिर टेंस का एक है तो 110 का, और यहाँ पे 1 2 3 4, तो 0.0 आप 4 लिख सकते हो। यहाँ पे 110.4 आपका आंसर आएगा। तो ये रहा लिखा हुआ है 100 पर 1, टेंस पर कितना लिखा हुआ है 1, वंस की प्लेस पर कुछ नहीं था तो 0, टेंथ की प्लेस पर 4, यानी 110.4। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग डेसिमल द प्लेस वैल्यू टेबल। तो आपको जो भी डेसिमल दिया है प्लेस वैल्यू टेबल में लिखना है। तो 100, 10, वंस एंड टेंस। तो टेंस की प्लेस पर यहाँ पे 19.4 है, राइट। तो 1 किसकी प्लेस पर है, टेंस की प्लेस पर तो 1, वंस की प्लेस पर 9.4 है। उसके बाद का तो वो टेंथ की प्लेस पर तो 4 हो गया। उसके बाद सेकेंड नंबर 0.3, तो ये पॉइंट के बाद का नंबर यानी किसकी प्लेस पर होगा, टेंथ की प्लेस पर 3 आएगा। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है टेंथ की प्लेस पर 3, तो आपको इस तरह से लिखना है। सी नंबर 10.6, तो कहाँ पर आएगा, 100 की प्लेस तो है ही नहीं क्योंकि 10.6, तो वंस एंड टेंस की प्लेस, तो टेंस की प्लेस पर 1, 0 वंस की प्लेस पर तो 0 एंड टेंस की प्लेस पर क्या आएगा 6। तो आपको इस तरह से लिखना है, टेबल ड्रॉ करना है और बताना है आंसर्स। लास्ट वन 205.9, तो यहाँ पर 100 की प्लेस है क्या है 2, वंस की प्लेस पर 0 एंड 9 वंस की प्लेस पर 5 एंड टेंस की प्लेस पर 9। तो आपको इस तरह से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग डेसिमल एज अ। अब आपको जो भी क्वेश्चन दिए है उसे डेसिमल के फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट है 7/10, तो 7/10 यानी कि 0.7 हो गया। मैंने कहा था कि 1/10 होगा तो उसके पॉइंट के बाद 1 डिजिट। 2 10 एंड 9 10, तो 2 10 यानी 2 × 10, 9 10, 9 10 का मतलब 9/10, तो 2 10s are 20 प्लस 0.9, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 20.9 हो गया। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है और लिखना है। फिर है 14.6, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर दिया तो लिख दो 14.6, जैसा बोला है वैसा लिख दिया। 102 वंस, तो 102 वंस यानी 100, 2 × 1 यानी 2 1s are 2, तो 100 प्लस 2 102। 600.8, तो 600 फिर 0.8, ये भी हो गया। डायरेक्ट आपको आंसर दिया है तो आपको इस तरह से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल फॉर्मेट। तो यहाँ पर अब जो नंबर्स दिए उसे हमें डेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। कुछ में तो नीचे 10 है तो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जिसमें नहीं है उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आंसर। तो फर्स्ट है 5/10,
तो 5/10 नीचे है तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट यानी 0.5। 3 + 7/10 तो 3 यहाँ पे कितना होगा 3/7/10 का कितना हो जाएगा 0.7 तो कितना हो गया 3.7। अब यहाँ पर है 200 + 60 + 5 तो 265। 1/10 का मतलब कितना होता है 0.1 तो 265.1। 70 + 8/10 तो 8/10 का मतलब क्या होता है 0.8 यानी 70.8। 88/10 का मतलब कितना होगा 8/10 यानी कि 8.8 आपका आंसर आएगा। उसके बाद है 4 to 10 तो 10 4 × 40 + 2 या फिर आप 4 होल नंबर तो उससे अलग रहने तो 2/10 का कितना हो जाएगा 0.2 तो 4 + 0.2 कितना हो जाएगा 4.2। अब 3/2 ऐसे कहा था ना कि आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी नीचे 10 ला सकते हो तो यहाँ पे हम 2 के टेबल में डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 होगा तो 5 से। तो जब नीचे जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो उसी नंबर से आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। 3 × 5 = 15 2 × 5 = 10 यानी 15/10 तो कितना हो जाएगा 1.5। डन। यहाँ पर आंसर कितना आ गया 1.5। अब यहाँ पर 2/5 है नीचे 10 करना है तो मल्टीप्लाई करो 5 2 × 10 तो कितना हो गया 4/10। यहाँ पर भी 2 से किया यहाँ पर भी तो 0.4। 12/5 है तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करो 10 आएगा 2 से तो 5 2 × 10 एंड 12 2 × 24 तो 24/10 का मतलब कितना होता है 2.4। फिर यहाँ पे देखो 3 होल है 3/5 तो 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से तो आंसर होगा तो 3 2 × 6 एंड 5 2 × 10 तो 3 + 6/10 यानी 3 + 0.6 यानी 3.6। 4 1/2 तो 4 1/2 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से 2 5 × 10 1 5 × 5 तो कितना हो गया 5/10 यानी 4.5। तो इस तरह से आपको लिखना है। सारे नंबर्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो इजी है। अब है राइट द फॉलोइंग डेसिमल एज अ रिड्यूस फ्रैक्शन एंड टू लोवेस्ट टर्म। तो आपको जो भी फ्रैक्शन दिए ना लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। पहले ये किस में जाएंगे फ्रैक्शन में डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे और उसके बाद लोवेस्ट टर्म में राइट। तो स्टार्ट करते हैं पहले फ्रैक्शन में देन क्या स्टार्ट करेंगे लोवेस्ट टर्म में। अब देखिए 0.6 है तो इसका क्या हो जाएगा पॉइंट हटाने पे 6/10। अब इसे कट कीजिए लोवेस्ट टर्म का 2 3 × 6 2 5 × 10 यानी 3/5। अब यहाँ पे 2.5 है तो इसका पॉइंट हटाने में कितना हो जाएगा 25/10। पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे आपको उतने 0 लगाने हैं। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो आप 1 0 लगा रहे हो तो कितने हो गए 5 2 × 10 5 5 × 25 यानी 5/2। अब यहाँ पे 1.0 है तो 1.0 और नीचे हमें क्या करना है पॉइंट हटाना है तो पॉइंट पे कितने नंबर्स है 1 तो नीचे 10 10/10 हो गए 10 1 × 10 1 × तो आंसर 1। 3/8 तो यहाँ पर क्या होगा 3.8 का पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो नीचे 10 पॉइंट हट गया 2 19 एंड 2 5 19/5 आंसर। सेम 13.7 है 10 लगा दीजिए तो 137/10 ये कट नहीं होगा क्योंकि 137 प्राइम नंबर है। 21.2 तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट तो नीचे 10 2 से कट कीजिए तो 106 और 5 आएगा आंसर। 6.4 है तो इसे भी 2 से कट करेंगे पॉइंट आने के बाद तो 2 32 एंड 2 5 इस तरह से आपको सॉल्व करना है और लिखना है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इज अ सेंटीमीटर। आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो स्टार्ट करते हैं 2 mm। तो फर्स्ट थिंग है कि हमें पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं तो 1 mm में कितने सेंटीमीटर होते हैं वो भी कन्वर्ट पता होना चाहिए तो 1/10 होते हैं क्या सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 mm एंड 1 mm में 1/10 सेंटीमीटर। तो हमें कन्वर्ट करना है
mm में से सेंटीमीटर में, तो हमें mm बराबर चाहिए, तो ये मिल गया। अब 2 × 1/10, तो ये हो गया, यानी 2/5 कट कीजिए, 0.2 हो गया पॉइंट में। सेम यहाँ पर b में कितना दिया हुआ है आपको 30 mm, तो डिवाइड बाय 10, तो कितना हो जाएगा 30 डिवाइड बाय 10, तो 0 0 कट, यानी 3 सेंटीमीटर। थर्ड में दिया हुआ है 116, तो 116 × 1/10, तो पॉइंट कितना आएगा, एक डिजिट को छोड़ के, यानी 11.6 सेंटीमीटर। ओके, आपको पॉइंट का से कितने जीरो होंगे उसके हिसाब से आपको रखना है। तो डी में दिया है 4 सेंटीमीटर एंड 2/10 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी दिया है, इसे कन्वर्ट करना है mm को, तो कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर प्लस 0.2 सेंटीमीटर। 2/10 का कितना हो गया 0.2, तो आंसर कितना होगा 4.2 सेंटीमीटर। अब इसमें कितना दिया, तो 162 डिवाइड बाय 10, तो कितना हो जाएगा 16.2 सेंटीमीटर। 83 mm है, तो डिवाइड बाय 83 को किससे करोगे 10 से, तो 8.3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको कन्वर्ट करना है और लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7, बिटवीन which two whole numbers on the number line are given number like which of these whole numbers near to given the number। तो ये किस नंबर्स के नज़दीक में, तो 0.8 के बाद 0.9, देन क्या आ जाएगा 1, तो ये किसके नज़दीक में आ रहा है 1 के नज़दीक में आ रहा है, तो 0 to 1 के नियरेस्ट है। फिर 5.1 है, तो वो किसके नज़दीक में आएगा 5 के, क्योंकि 5 के बाद ही 5.1 आता है, राइट। 2.6 है तो वो 3 के नियर बाय है, क्योंकि 2.6 के बाद 7 8 9 के बाद 3 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से नियरेस्ट मैंने आपको सिखाया था नंबर्स के, ये डेसिमल के नियरेस्ट है। अब 9.1 किसके नियरेस्ट है, तो 9 के नियरेस्ट होगा, क्योंकि 9 के बाद क्या आएगा 9.1। फिर 4.9 किसके नियरेस्ट है, तो 5 के बाद, क्योंकि 4.9 के बाद क्या हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको नियरेस्ट बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, सो द फॉलोइंग नंबर्स इन नंबर लाइन। तो आपको इन सभी पिक्चर्स को नंबर लाइन पर ड्रॉ करके बताना है। तो फर्स्ट थिंग है कि यहाँ पे मैंने एक ही नंबर लाइन ली है, 0 के बाद 1, इसमें टोटल 10 पार्ट है, 1 से लेके 2 के बीच में भी 10 पार्ट, 2 से 3 के बीच में, 3 से इसके बाद है। तो मुझे पहला बताना है 0.2, तो 0 के बाद 1 and 2 पार्ट, यानी 0.2। फिर 1.9 है, तो 1 के बाद के 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये रहा 9, 1.9 आ गया। 1.1 लेना है, तो 1 के बाद का 1 पॉइंट, तो 1 के बाद का 1 पॉइंट यानी ये रहा। एंड 2.5 यानी 2 के बाद के 5 पॉइंट, तो 1 2 3 4 5। तो आपको इस तरह से स्केल में आपकी लाइनिंग होती है, आपकी जो स्केल होगी जहाँ पर 1 होगा उसके बाद होते लाइन्स, राइट, और उसके बाद आपका 10 लाइन के बाद आता है 2। तो उसी तरह से आपको काउंट करके यहाँ पर भी ड्रॉ करना है और बताना है। 9 नंबर, राइट द डेसिमल रिप्रेजेंट द पॉइंट ए बी सी डी। आपको बताना है कि ए बी सी डी के जो पॉइंट्स हैं वो क्या बता रहे हैं। तो फर्स्ट है ए, तो यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 पे है, तो 8/10 यानी 0.8 बता रहा है। अब b क्या बता रहा है, b वाले पॉइंट के अंदर यहाँ पे 2 नंबर, सॉरी b क्या बता है, तो 1 के बाद कितने नंबर है 1 2 और 3, तो 1.3। c के बाद, c में 2 के बाद कितने हैं 1 2, तो 2.2। एंड d कितना है 2 के बाद 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2.9 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको अलग अलग नंबर्स दिए नंबर लाइन के ऊपर, आपको बताना है। लास्ट क्वेश्चन है ए का, द लेंथ ऑफ द रमेश नोटबुक 9 सेंटीमीटर 5 mm, तो व्हाट विल बी द लेंथ इन सेंटीमीटर। तो आपके 2 क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन भी है, बी द लेंथ ऑफ द यंग ग्रैंड प्लांट 65 mm, तो एक्सप्रेस द लेंथ इन सेंटीमीटर। तो ये दोनों लेंथ आपको अलग अलग दिए हुए हैं, कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट आपको जो दिया है उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट है 9 सेंटीमीटर 5 mm, तो 9 सेंटीमीटर 5 mm, तो 9 तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में, 5/10 करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये mm में है, तो हमें डिवाइड बाय 10 करना है। तो 5 डिवाइड बाय कितना होगा 0.5, प्लस कर दीजिए 9 में 0.5,
तो 9.5। 65 mm है, उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड बाय 10, तो कितना हो गया 6.5 सेंटीमीटर। तो ये टोटल 10 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज नंबर 8.1 के, जो मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। आपको नोटबुक में कंप्लीट करना है और लिखना है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।